लोग मोटिवेशन लेके शुरू तो करते हैं लेकिन उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका आज के हमारे एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम डेली हमारी कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कुछ अलग लेके आज जिम के अंदर नहीं बैठे, आज बाहर बैठे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज हमारे हाथ में एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने आज पूरा टॉपिक लिखा हुआ है कि आज हम इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोग शुरू तो करते हैं मोटिवेशन लेके लेकिन उसको बीच में छोड़ ही देते हैं। ये बात सब जानते हैं। तो आज मैं मेरा इंट्रोडक्शन करता हूँ मेरी लाइफ से और फिर मैं बताता हूँ कि मेरे को फिटनेस इन्फ्लुएंसर में लोगों को किस रास्ते पर भेजना है और क्या करना है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर लिख रखी है और मैं एक नया चैलेंज भी लेने जा रहा हूँ जो आप देखना। ठीक है, मेरे हर रोज़ के वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम भंवर सिंह है और मैं अभी क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैंने 8 सब्जेक्ट ले रखा है। 2026 मेरी 26 में मेरी 12th ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मेरी 25 में 11th ख़त्म हुई थी और 12th स्टार्ट हुई थी। तो अब 26 में मेरी 12th ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैंने 8 सब्जेक्ट ले रखा है और मेरे सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है। आर्ट्स के अंदर सिर्फ 3 ही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। बाकी हिंदी इंग्लिश तो सबके होते ही होते हैं। तो मैंने ये सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, मुझे पढ़ लिख कर जो बनना था, सॉरी गाइस, पहली बात तो ये कि मैं इसमें देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कंटेंट क्रिएट करा है ना लोगों के लिए, जो लोगों को सही से पसंद है, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे पढ़ लिख कर भी कुछ बनना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे बना रहा हूँ या फिर छोटी मोटी नौकरी, नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को पढ़ लिख कर भी कुछ बनना था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। ठीक है, अब हर बच्चा होता है। अब मैंने आर्ट्स भी ले रखा है तो आपको पता ही होगा कि मैं कितना कमज़ोर हो सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, एक गवर्नमेंट जॉब, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सपना होता है, उसके घर वालों का सपना होता है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। अब हर बच्चा होता है कमज़ोर। फिर भी मैं 12th के बाद कॉलेज करूँगा और कॉलेज में वही 3-4 साल लग जाएंगे। तो उसके साथ साथ मैं जॉब भी करूँगा प्लस अपनी फिटनेस जर्नी, अपनी कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन को बनाए रखूँगा। कॉलेज को ख़त्म होने में ना कम से कम 3 या 4 साल तो लग ही जाते हैं। क्या पता किसी की स्ट्रीम में फेल भी हो जाए। होता तो नहीं है शायद कॉलेज में फेल, मेरे को पता नहीं था, बट मेरी तो अभी 12th ही ख़त्म नहीं हुई है, मुझे कैसे पता होगा। तो मेरा जो टास्क है कि मैं पढ़ लिख के भी कुछ बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, कि हमारा यूट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होना और हमें यूट्यूब से रिलेटेड एक नया कंटेंट क्रिएट करना। मैं अभी यूट्यूब पे पूरा फोकस रखूंगा क्योंकि मुझे अब एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। आपको पता ही है कि मैं कितने टाइम से जिम कर रहा हूँ, इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो मेरे को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। और अब मेरा मन के अंदर एक ही चीज़ चलती है कि मुझे कुछ सीखना है, मेरे को सीखना है। मेरे को सिर्फ करना नहीं है, मेरे को सीखना है और मेरे को लोगों को अट्रैक्ट करना है इन चीज़ों की तरफ। ठीक है, मुझे सोशल मीडिया से फेमस होना है। सबका सपना होता है सोशल मीडिया से फेमस होने का और अपनी ऑडियंस को सही राह पर लाना है। मेरा सबसे बड़ा जो टास्क है वह है कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बंदा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखता है ना, वो बंदा क्या नहीं कर सकता। मैं आपको आज हकीकत बता दूँ, मैंने भी 2025 में कंसिस्टेंसी कम रखी थी जिम की और मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ छोड़ी है उसमें, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। इसलिए मेरा कंसिस्टेंसी और मेरी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा जो सबसे बड़ा टास्क है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताना कि हर दिन क्या होता है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखता कोई, तो कोई डिसिप्लिन नहीं रखता, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, क्या क्या होता है कि कोई इंसान है जैसे कि सोच लिया कि मेरे को जिम करना है, तो वो सोच रहा है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंसान क्या होता है, जर्नी स्टार्ट तो कर पाता है लेकिन उसे एंड तक नहीं ले जा पाता है, उसे खत्म नहीं कर पाता, कर नहीं पाता, क्योंकि इंसान ये 3 चीज़ें याद नहीं रख पाता अपनी लाइफ में, जो कि इंपॉर्टेंट है और मैंने लिख रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या अचीव करना है, कहाँ पहुँचना है और उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे। इंसान को जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी, उसकी कंसिस्टेंसी और उसका डिसिप्लिन कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर इंसान को ये 3 चीज़ें नहीं पता कि क्या अचीव करना है, कहाँ पहुँचना है और क्या उसके लिए इक्विपमेंट लगेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, कोई पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, कोई जिम पे फोकस कर रहा है, कोई बिजनेस में फोकस कर रहा है, या फिर कोई सोच रहा है कि मेरे को पढ़ाई करके डॉक्टर वगैरह बनना है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है, तो उनको ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
मैं आपको चीज बता दूं, लोग मोटिवेशन लेकर शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो चीज होती है ना, वन डे में बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। लेकिन डे 2 3 4 5 होता है ना, तो मोटिवेशन इससे छोटी हो जाती है। समझ रहे हो? मोटिवेशन मेरी नजरों में सबसे छोटी चीज है। समझो, कोई इंसान सोचता है कि आज मिल्खा सिंह का गाना सुन लिया, आज जाऊंगा 1600 मीटर दौड़ूंगा, ठीक है। तो ये नहीं होता। मोटिवेशन बहुत छोटी चीज होती है। तो आप मोटिवेशन को हटाओ और जो सबसे बढ़िया चीज है वो करो, वो होती है फिर डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो आप हर दिन कुछ नया सीखोगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि करते जाना करते जाना। जैसे डिसिप्लिन का मतलब हो गया, मन नहीं है फिर भी करूंगा, शरीर थका हुआ है फिर भी करूंगा, आलस आ रहा है फिर भी करूंगा। ये आपको डिसिप्लिन बताता है कि नहीं यार, मुझे करना है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आज कल परसों, हर दिन हर रोज लगातार मुझे करते जाना है। चाहे मेरा शरीर टूटे, भले मेरा मन ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे ये चीज करते जानी करते जानी करते जानी। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को पता था कि मेरे को वीडियो बनानी है। मैंने देख लो ये एक पेज बनाया, पूरा पेपर भरा, ये देख लो पूरा लिखा हुआ है सब। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं दिखा रहा नहीं हूँ। तो मेरे को कंटेंट बनाने के लिए भी पहले ये सब लिखना जरूरी होता है, ताकि मैं मेरी ऑडियंस को सही बता दूं। ऐसा नहीं कि मैं जाके डायरेक्ट वीडियो चालू कर दूं और हर कुछ बोल दूं, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। अब मैंने डिसिप्लिन बताया, मन नहीं है फिर भी करेंगे, शरीर की थकान है फिर भी करेंगे। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन हर रोज खुद को तोड़ना। अगर आप डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी रखोगे तो ऐसा नहीं है कि साल भर में या एक महीने में या साल भर में या 2 साल 3 साल, कम से कम 5 साल तो लगेंगे। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई हो गया जो गवर्नमेंट जॉब भी करना चाह रहा होता है, तो उस फील्ड में भी उसको ग्रेजुएशन लेनी पड़ती है, बहुत कुछ चीजें होती है। मेरे को से पता नहीं है, बट आप दूसरों की वीडियो देख सकते हो, मैं बता सकता हूँ आपको। उसमें भी समय लगता है, कोई 1 साल में 2 साल में सक्सेस नहीं होता, कम से कम 5 साल लगता है। और मनोज सर ने भी कहा था कि सिर्फ 5 साल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो, नहीं तो तुम कामयाब हो जाओ ना। तो देखना, तो कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन की बहुत बड़ी पावर होती है। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बाद जो पावर आती है अपने पास, उसको बोलते हैं सक्सेस। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, उसको समय लगता है, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस क्या है? अब ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। आपने कंसिस्टेंसी रखी, आपने डिसिप्लिन रखा, तब जाके आपको पता चला ना कि हाँ मेरे को ये सक्सेस में अचीव करना। तो आपको जब सक्सेस मिलेगी तब आपको ये पता चल गई होगी कि मेरे को यहाँ पहुंचना था, मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे ये चीज अचीव करनी थी, मैंने ये चीज अचीव कर ली है, और मुझे उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगे, ये चीज आपको पता थी। तो आप तब जाके आप सक्सेस हो पाते हो। अब मेन जो चीज आती है, अगर आप में कंसिस्टेंसी होगी तो डिसिप्लिन होगा, अगर आप में कंसिस्टेंसी होगी तो डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन होगा तो कंसिस्टेंसी होगी। सिंपल सी बात है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो सिंपल सी बात है, उसमें डिसिप्लिन आ ही जाएगा। और अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो कंसिस्टेंसी तो वैसे रहनी। तो डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। मैं वादा करके बता सकता हूँ कि आज से पहले कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस किसी ने कंटेंट नहीं बनाया होगा ऐसा जो मैं बना रहा हूँ। और मैं भी सिर्फ 12th क्लास में, मुझे तो क्या ही पता होगा। पहले मेरी उम्र 18 साल होगी और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो डिसिप्लिन रहेगा, और डिसिप्लिन रहेगा तो कंसिस्टेंसी रहेगी, और ये दोनों चीजें मिलके कुछ सालों बाद जाके मिलती है एक सक्सेस। कि इस एक फील्ड पे काम करना हमको, जैसे मैं एक ही फील्ड पे काम करूंगा अभी मेरे, कि मेरे को यूट्यूब पे मेरी ऑडियंस को सही राह पे ले जाना, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, ठीक है। तो मैं उस चीज पे मेहनत करूंगा। कुछ कुछ नीचे लिख रखा है, अगर आप ये दो चीज रखते हो, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 साल में तो कुछ होगा, 5वें साल में तो कुछ ना कुछ तो जाके होगा। कहीं ना कहीं तो ताकत बढ़ रही है। एक सर है, मेरे को वैसे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था जिंदगी में सिर्फ 3 जगह जाना चाहिए, लाइब्रेरी, मंदिर और जिम। लाइब्रेरी जाओगे दिमाग तेज होगा, मंदिर जाओगे भक्ति अच्छी होगी, जिम जाओगे शरीर ताकत होगा। और ठीक आने वाले जो 5 साल होंगे ना, लोग आपसे टाइम मांगेंगे, समझ रहे हो? तो समय आपको हीरा बनाता है। तो हर चीज को समय देना बहुत जरूरी होता है। तो कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं भी 5 साल तक इन चीजों को करूंगा, और मुझे तो यकीन है कि मैं बहुत कम समय में ये चीज अचीव करूंगा, मेरी जो मैं चाहता हूँ कि क्या कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना, और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो मुझे ये सब चीज पता है। अगर आप कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन रखोगे तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 साल में तो कुछ होगा, 5 साल में कुछ होगा। कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ताकत बढ़ रही है ना, वही सबसे बड़ी ताकत होती है आपको सक्सेस होने का। मतलब
इतने 5 साल अगर बीतेंगे ना, तो 5 साल में चल के कुछ ना कुछ तो आप सक्सेस, कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लोगे। अगर आप कोई सोचते हो कि मैं जिम कर रहा हूँ, चलो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ताकतवर बनाती है, लेकिन फिटनेस के लिए सक्सेस का सबसे बेस्ट तरीका होता है फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप सोशल मीडिया पे आओ और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना सीखो, जो मैं कर रहा हूँ और अभी मेरे कंटेंट बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सफलता बहुत अच्छी चीज़ है। जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अपनी हर चीज़ खरीदता है ना, तो उसके माँ बाप भी सोचते हैं कि हमको इससे उम्मीद नहीं थी और इसने क्या कर दिया। मेरी क्लास का सबसे कमज़ोर और ढीठ बच्चा हूँ मैं। सच बात बता दूँ, मैं आर्ट्स भी ले रखी है ना, तो भी मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी क्लास के अंदर से जो चीज़ करता हूँ ना, किसी के अंदर दम नहीं है कि ऐसा कंटेंट बैठ के बना सके। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? है एक बंदा जो बनाता है, अगर वो कभी कहेगा तो हम साथ में वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। आप लंबे समय तक कंसिस्टेंसी रखिए, अपने डिसिप्लिन रखिए, और सक्सेस आने वाले 5 साल में तो आपको मिल ही जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, 5 साल अगर आपने किसी अच्छे फील्ड में मेहनत कर ली ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे। इस चीज़ की मैं वारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, सफलता आपके कदम चूमेगी चूमेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपने कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन रखा, तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी कि भाई रुक जा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, तो आप उस चीज़ को बनाए रखो। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस वीडियो में, ये देख रहे हो पेज, ठीक है, इतने सारे पेज है मेरे पास। तो मैं एक नया चैलेंज लेने जा रहा हूँ। हर पेज के ऊपर एक नंबर डालूंगा, 1 2 3 4, हर अलग अलग पेज पे, और मैं हर दिन कुछ नया बनूंगा, हर दिन। अब एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के लिए हर दिन कुछ नया बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी बनाऊंगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे 12th आर्ट्स के बोर्ड एग्जाम हैं 12 फरवरी से। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, 2026 में मेरे 12 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, जो कि खत्म होंगे 4 मार्च को। 4 मार्च को हमारा लास्ट पेपर है। तो फिर भी मैं उसके बीच में भी कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस बनाने की, और जिस दिन एग्जाम होगा शायद उस दिन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं उसके अगले दिन वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस चीज़ को बनाए रखो। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंसान सोचता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करने जाऊंगा फिटनेस के, ऐसा वगैरह कुछ करूंगा, मेरे को बैकग्राउंड अच्छा चाहिए। तो उस इंसान की बात में दम होता है ना, जिसके कंटेंट में दम होता है ना, उसका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि भाई आपके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आप खुद देख लो, मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये पीछे पानी की 2 टंकी है और मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो ये होती है कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। समझ रहे हो? तो अगर मैं डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी रखूंगा, तो मैं एक समय पे सक्सेस हो ही जाऊंगा। तो आप भी कोशिश करो, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन को बनाए रखो। सो थैंक यू गाइज, आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी कोशिश करो कि आप भी कुछ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर सको। ठीक है गाइज, तो मैं हर दिन अब एक नए चैलेंज के साथ एक वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज।